बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स ग्रेड 5 यूनिट नंबर 9 टेम्परेचर। स्टूडेंट, हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 9 टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम कब यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का ठंडा या गर्म मालूम करने के लिए हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इनटू 2 यूनिट्स। इसको हम 2 यूनिट्स में मेजर करते हैं, ओके। नंबर ए है फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। इसके लिए हम लोग डिग्री एफ से इसको शो करते हैं फ़ारेनहाइट को, ठीक है। और नंबर जो बी है वो है 10 सेल्सियस स्केल। इसको हम डिग्री सेल्सियस सी से शो करते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट को एफ से और सेल्सियस को सी से। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे हमारे पास मार्किंग की हुई होती है 32 to 212। अब 32 किसको इंडिकेट करता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और 212 किसको इंडिकेट करेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी बॉयल होता है। इसी तरह अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो इसमें हमारे पास मार्किंग की हुई होती है 0 to 100। और 0 किसको इंडिकेट करता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड 100 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ओके। इसी तरह हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ठीक है, जो आमतौर पर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। जब हमें टेम्परेचर वगैरह होता है या बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारा टेम्परेचर चेक करता है, ठीक है। तो वो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ये इसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे ये 100, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डिग्री सेल्सियस में होता है। और ये डिग्री यहाँ पे फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो टेम्परेचर हेल्दी ह्यूमन बॉडी, अगर एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी, एक हेल्दी इंसान का टेम्परेचर अगर हम देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 होता है। अगर फ़ॉरेन में उसकी बात करें टेम्परेचर की तो वो कितना होता है? 98.6। ये आपने याद कर लेने हैं। इसी तरह आप पेज नंबर 138 है, ठीक है। पेज नंबर 138 के ऊपर ये जो आपको बॉक्स दिया हुआ है ये, ठीक है, ये आप याद कर लें। तो ये जो पीछे 2 पेजेस के ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ वो इसी में आ जाएगा। स्केल तीनों में है, ठीक है, सिंपल स्केल है। कौन कौन से? इसमें फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। स्केल 2 है, एक डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सेल्सियस में क्या होगा? 0। जब हम सेल्सियस की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज़ होगा, ठीक है। और अगर फ़ॉरेन की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर जो होगा वो फ्रीज़ होगा। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होगा और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो बॉयल होगा। इसी तरह अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 37 ये लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितना होता है? 98.6, ठीक है। अब हमने पढ़ना है, ये आपने टेबल अच्छे से याद कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये जो पीछे 2 पेजेस के ऊपर मैं बता चुकी हूँ वो यही था। तो आप सिंपल इस टेबल को अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। फ़ॉरेन का और सेल्सियस का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो अगर हमने फ़ारेनहाइट में इसको सॉल्व करना है तो हम ये वाली इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और अगर सेल्सियस में इसको सॉल्व करना है तो हम ये वाली इक्वेशन का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, इस रिलेशन को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का आपस में रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनका क्या रिलेशन आपस में, ये इक्वेशन देख लें आप। फ़ारेनहाइट किसको शो करता है? एफ़ को। एफ़ इक्वल्स टू, अगर हमने फ़ारेनहाइट में
उसको सॉल्व करना है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे 32 + 9 × c / 5। तो इधर आपने 9 को पहले सेल्सियस से मल्टीप्लाई करना है, जो भी सेल्सियस की आपको वैल्यू गिवन होगी। फिर आपने नेक्स्ट पहले स्टेप में इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने सेकंड स्टेप में इसको 5 से डिवाइड करना है, फिर लास्ट में आपने उसको 32 में ऐड करना है। अगर हमने सेल्सियस में आंसर लाना हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले फ़ारेनहाइट जो हमें गिवन होगा उसको हम 32 से माइनस करेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 करेंगे, देन हम लास्ट में क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 9। सिंपल, अगर आप इस तरह नहीं याद कर सकते, ठीक है इक्वेशन, तो एक और इजी मेथड भी है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमने इसको डिग्री सेल्सियस में सॉल्व करना है, ठीक है, अगर हमने उसका आंसर लेके आना है सेल्सियस, अगर हमें गिवन होगा उसको हमने सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 9 करेंगे सेल्सियस को, ठीक है, ये देख लें आप। पहले क्या करेंगे उसको 9 से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड स्टेप में डिवाइड किससे करेंगे 5 से, ये लिखा हुआ है, फिर लास्ट में क्या करेंगे 32 में ऐड करेंगे प्लस, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, अगर हमें फ़ारेनहाइट का अगर हमें टेम्परेचर गिवन है तो हम पहले क्या करेंगे फ़ारेनहाइट में से 32 क्या करते हैं माइनस, ठीक है, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई 5 ये, और लास्ट में डिवाइडेड बाय 9। तो इसको एक और इजी मेथड जो है, आसान तरीका जो है इसको याद करने का, इसमें आप देख लें, इसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 9, ठीक है, अगर हमें सेल्सियस गिवन है और उसको हमने फ़ॉरेन में करना है, ठीक है, ये सेल्सियस को हम किस में चेंज करेंगे जब फ़ॉरेन में, ठीक है। तो हमारे पास जो सेल्सियस गिवन होगा उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से, फिर डिवाइड 5 से, फिर प्लस 32, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस। और अगर हमें फ़ॉरेन में गिवन है उसको हमने सेल्सियस में चेंज करना है तो हमने इस तरह जाना है, पहले हम प्लस 32 करते थे फर्स्ट स्टेप में, इसमें हमने माइनस 32, सॉरी लास्ट स्टेप में, इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है माइनस 32, फिर उसके बाद इधर हम डिवाइडेड बाय 5 करते थे, इधर हमने क्या करना है मल्टीप्लाई 5, और इधर हम मल्टीप्लाई 9 करते थे, इधर हमने क्या करना है डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इन्हीं रिलेशंस का यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ये आपके पास ऑन योर ऑन, ठीक है, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर है 141। क्वेश्चन नंबर 1 में है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स। ये आपको टेम्परेचर्स गिवन है, आपने इनको कन्वर्ट करना है टू द फ़ारेनहाइट स्केल। आपने इनको, ये जितने भी टेम्परेचर्स गिवन है इनको किस में चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। तो ये आप देख लें, ये डिग्री सेल्सियस में है सारे, तो सेल्सियस को आपने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। स्टूडेंट, ये टेम्परेचर हमें गिवन है सेल्सियस में और इसको हमने सॉल्व करना है, किस में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले आप इसका रिलेशन लिख लें, जो मैंने आपको लिखवाया फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करना है, तो पहले फ़ारेनहाइट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। F = 32 + 9 × C / 5, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने, ये हमें सेल्सियस में गिवन है, ये हम इधर सेल्सियस वाला पुट करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और हमारा आंसर किस में आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो आप देख लें, ये 32 फर्स्ट स्टेप हम इसका कर लेते हैं, इस तरह ज़्यादा इजी रहेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसके लिए हमें 3 स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा, हमारे पास जो गिवन है 70, तो इस 70 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, ये सेल्सियस है, ठीक है 70, तो 70 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो 70 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 70, 9 0 से 0, यह आ जाएगा 630, क्या आंसर आ जाएगा 630। फिर स्टेप 2 में हमने क्या करना है, ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा इसको हमने डिवाइड किससे करना है 5 से। अब हमारे पास ये जो आंसर 630 है, हमने इसको किससे डिवाइड करना है 5 से। जब हम 630 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 126, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में
हमने क्या करना है, आप देख लें, जब हम इसका रफ वर्क करेंगे साथ, ठीक है, रफ वर्क आपने साथ मेंशन करना होता है। ये जब हम 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 630, ठीक है। जब हम 630 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 सा 5, 6 माइनस 5 करेंगे 1, 3 नीचे उतार लेंगे, 5 2 ज़ा 10, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 करेंगे 0, फिर ये नेक्स्ट वैल्यू 0 नीचे, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्या आंसर आया, 126। फिर लास्ट आपने इस 126 में क्या ऐड कर देना है, 32 थर्ड स्टेप के अंदर। तो जब आप 126 में 32 ऐड करेंगे तो आप इसकी वंस प्लेस को वंस प्लेस पे लिखेंगे, टेंस को टेंस पे। तो 6 7 8 3 2 5 1, तो क्या आ जाएगा 158। क्या आंसर आएगा, 158। तो आप इस तरह इसको लिख लें। 70 डिग्री सेल्सियस को जब हमने फ़ॉरेन हाइट में किया तो हमारे पास क्या आया, 158 डिग्री फ़ॉरेन हाइट। तो आप देख लें, इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने इसको स्टेप्स में किया और सेल्सियस किस में चेंज हो गया, फ़ॉरेन हाइट में। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ई पार्ट में आपके पास 120 डिग्री सेल्सियस, तो यही इक्वेशन यूज़ होगी, ठीक है। तो बेशक आप इसको रिपीट ना करें या कर भी लें तो नो इशू। फ़ॉरेन हाइट में इसको चेंज करना है तो इसलिए फ़ॉरेन हाइट की वही इक्वेशन लिखेंगे जो ऊपर लिखी हुई है। इस पहले पार्ट में हमारे पास यही इक्वेशन यूज़ होगी। ये पूरे आपके पास A to H तक पार्ट है। तो इसके स्टेप 1 में हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमें सेल्सियस गिवन है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख लें क्या गिवन है, 120, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1080, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेप 2 में डिवाइड करना है, किससे, 5 से। 180 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर स्टेप 3 में हमने क्या करना है, इसी 216 को हमने 32 में ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 248। क्या आ जाएगा, 248। तो आप इसको लिख लें, 120 डिग्री सेल्सियस को जब हमने फ़ॉरेन हाइट में चेंज किया तो हमारे पास क्या है, 248 डिग्री फ़ॉरेन हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर H है हमारे पास 157। तो स्टूडेंट, ये भी हमें सेल्सियस में गिवन है, इस पूरे पार्ट में यही इक्वेशन यूज़ होगी। इसका स्टेप 1 क्या होगा, सेम जैसे पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये जो गिवन सेल्सियस में वैल्यू है इसको पहले हमने 9 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसका रफ वर्क साथ कर लें। 157 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 ज़ा 63, ये 51, ये 14, ये आ जाएगा 1413। फिर स्टेप 2 में हमने क्या करना है, पहले हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से डिवाइड करना है। ये जो गिवन आंसर है 1413, इसको हमने डिवाइड करना है 5 के साथ। तो जब हम इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो देख लें, 1413 को हमने 5 के साथ डिवाइड करना है। 5 2 ज़ा 10। सब क्वेश्चंस का आपने रफ वर्क जब आप शीट पे इसको सॉल्व करेंगे तो साथ मेंशन करना है। 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 3 माइनस 0 करेंगे 3, 1 माइनस 1 0। अब आप देख सकते हैं इधर कोई वैल्यू नहीं है जो हम नीचे उतारें, तो ये 3 छोटा हो गया। हम यहाँ पे पॉइंट डाल के 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक जितने मर्जी आप ज़ीरोज़ इधर डाल सकते हैं। 5 6 ज़ा 30, तो ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो क्या आंसर आया, 282.6, ठीक है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे किस में, 32 में। 282.6 को 32 में ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आप देख लें, 282.6 है। अब हम 32 कहाँ लिखेंगे,
तो स्टूडेंट जिसका पॉइंट हमें कहीं गिवन ना हो उसका लास्ट में होता है, जैसे 32.0, तो आप इधर लिख लें 32 पॉइंट को पॉइंट के नीचे डाल देते हैं 32.0, इसका मतलब 32 ही होगा। इसको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 11 और 1 कैरी 314.6, क्या आया 314.6। तो आप इसको लिख लें 157 डिग्री सेल्सियस को जब हमने फ़ारेनहाइट में किया तो ये आया 314.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ये सेल्सियस को फ़ॉरेन में चेंज किया। अब इसके 3 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। बाकी इसके जो पार्ट हैं वो आपने खुद करने हैं और यही इक्वेशन सब पार्ट्स में यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस। अब इसको हमने किस में चेंज करना है, सेल्सियस में, और ये सारे पार्ट्स में हमें गिवन है फ़ारेनहाइट, इनको हमने सेल्सियस में चेंज करना है। तो इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन का यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 79 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारे पास फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। इस पार्ट में हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर को। तो हम इसमें इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। सी किसको शो कर, सेल्सियस इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32। इसके स्टेप 1 में क्या करना है, जो हमें फ़ारेनहाइट गिवन होंगे उसको सबसे पहले हमने 32 में से माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई 5 और फिर लास्ट डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। इसके स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ये जो गिवन है फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट गिवन है 79, इसमें पुट कर लेते हैं, -32 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 47, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 47 आया इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा 235। फिर स्टेप 3 में हमने क्या करना है, इसको 9 से डिवाइड करना है। 235 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 26.11, ये 1111 आता जाएगा, तो आपने ये 26.11 तक स्टॉप कर लेना है। तो आप देख लें 79 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हमने सेल्सियस में चेंज किया तो हमारे पास क्या आंसर है 26.11 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एच, क्वेश्चन नंबर एच में हमारे पास है 88। पहले ई वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एच वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई में हमारे पास है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वही इक्वेशन यूज़ होगी, ठीक है। सेल्सियस की फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन फ़ारेनहाइट है इसको 32 में से माइनस करेंगे, 110 में से 32 माइनस करेंगे, तो इसका रफ वर्क साथ कर लें, ठीक है। 110 में से 32 माइनस करें, 0 में से 2 नहीं जा सकते, इधर कैरी देते हैं, ये 0 रह जाएगा। 10 - 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 0 में से 3 नहीं जा सकते, ये 10 में से 3 निकालेंगे तो 7, 78। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में क्या करना है, ये जो गिवन 78 है इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 78 को 5 से, तो ये आ जाएगा 5 8 = 40, 5 7 = 35, 35 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, ये आ जाएगा 390। और लास्ट में हमने स्टेप 3 में क्या करना है, डिवाइड 9, 390 जो आया इसको हमने 9 से डिवाइड करना है। तो जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे 390 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 4 = 36, 3 और ये 0 सेम। फिर नेक्स्ट हम इसको 9 3 = 27, ये 2 रह जाएगा, 10 - 7 करेंगे 3, 2 - 2 करेंगे 0। फिर नेक्स्ट हमने पॉइंट डाल के 0 पुट करना है, फिर ये 30 आ जाएगा, 9 3 = 27, इसी तरह ये आता जाएगा 30। फिर नेक्स्ट आप 0 पुट करके 9 3 = 27, तो ये आ जाएगा 3, तो ये चलता जाएगा इसी तरह अप टू सोन। तो ये क्या है 43.33। तो हमने जब 110 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 43.33 डिग्री सेल्सियस। ओके,
अब करते हैं इसका पार्ट H 88 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टेप यही इक्वेशन यूज़ होगी। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, 88 को माइनस करेंगे 32 से तो आ जाएगा 56। फिर हमने स्टेप 2 में क्या करना है, मल्टीप्लाई 56 को 5 से करना है, ये आ जाएगा 280। फिर हमने स्टेप 3 में क्या करना है, 280 को 9 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 31.1111। तो हम इसको यहाँ पे एंड कर देंगे। तो 88 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हमने सेल्सियस में किया तो क्या आया, 31.11 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर H का। इसी तरह इसके बाकी जो पार्ट हैं यही इक्वेशन यूज़ करते हुए आपने इसके बाकी पार्ट खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व दिस एंड राइट द आंसर बोथ इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। आपने इन्हीं का यूज़ करते हुए आंसर सेल्सियस में भी लाना है और फ़ारेनहाइट में भी। तो ए पार्ट में आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 78 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख लें, हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में है और ये सेल्सियस में है। तो पहले हम इनको दोनों को फ़ॉरेन में करेंगे ऐड कर, पहले फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे फिर ऐड करेंगे, फिर सेल्सियस में दोनों को चेंज करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो हमारा फ़ॉरेन और सेल्सियस का आंसर आ जाएगा। तो इसको हम पहले सेल्सियस में चेंज करते हैं। ये तो सेल्सियस में ही है, अब ये फ़ॉरेन में है, इसको हमने पहले सेल्सियस में चेंज करना है। 78 डिग्री फ़ॉरेन है, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे सेल्सियस में चेंज करने के लिए। तो सेल्सियस की इक्वेशन इसके लिए हम लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या होगी, फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 9। तो आप देख लें स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ये जो फ़ारेनहाइट 78 गिवन है इसको 32 में से हम माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 46। फिर हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये जो 46 है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 230 आ जाएगा। फिर स्टेप 3 में हम इसको क्या करेंगे, 9 से डिवाइड, 230 को डिवाइड करेंगे 9 से तो ये आ जाएगा 25.55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो हम चेंज कर रहे थे 78 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो ये क्या है 25.55 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब आप देख सकते हैं ये किस में चेंज हो गया, सेल्सियस में। ये 78 डिग्री फ़ारेनहाइट किस में चेंज हो गया, सेल्सियस में। अब आप ये वाला सेल्सियस और ये सेल्सियस को ऐड कर लें तो आंसर किस में आ जाएगा, सेल्सियस में। 25.55 डिग्री सेल्सियस प्लस 50 डिग्री सेल्सियस। तो इनको कैसे प्लस करेंगे, 25.55 लिख लें और ये 50। तो आपको पता है जिसका पॉइंट कहीं ना लास्ट में होता है 50.00, इट्स मीन 50। इसको ऐड कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 75.55। ये किस में आ गया आंसर, सेल्सियस में, ठीक है। ये फर्स्ट आंसर किस में आया, सेल्सियस में। अब हमने आंसर किस में लेके आना है, फ़ारेनहाइट में। तो अब ये हमारे पास फ़ारेनहाइट वाला सेम इसी तरह रहेगा। अब ये जो हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस है इसको हमने किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, F = 32 प्लस 9 मल्टीप्लाई C डिवाइडेड बाय 5। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, इस तरह 1 लिख लें, स्टेप 1, ठीक है। तो इसमें पहले हम जो गिवन सेल्सियस की वैल्यू उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई 9 तो कितना आ जाएगा, 450। फिर स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो 450 आया है इसको हमने डिवाइड करना है 5 से तो ये आ जाएगा 90। फिर नेक्स्ट स्टेप 3 में ये जो 90 आया है इसको हमने 32 में क्या कर देना है, ऐड, ये आ जाएगा 122, क्या आ जाएगा 122, किस में आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आप देख सकते हैं
कि ये अब 50 डिग्री सेल्सियस को हमने चेंज किया फ़ारेनहाइट में, तो क्या आया 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए ये जो 78 है ये सेम ऐसे ही लिखना है फ़ारेनहाइट, और इसको जो हमने 50 डिग्री सेल्सियस को हमने जो फ़ारेनहाइट में चेंज किया वो है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सेल्सियस के लिए ये आंसर आया और फ़ारेनहाइट के लिए ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 62 डिग्री सेल्सियस माइनस 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले इन टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लें, ये 62 डिग्री सेल्सियस है और ये 85 डिग्री फ़ारेन है। ठीक है, ये सेल्सियस में, इसको हमने फ़ारेन में चेंज करना है, ये फ़ारेन में, इसको सेल्सियस में चेंज कर लेती हैं पहले। ठीक है, तो आप देख लें ये 62 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमने फ़ारेनहाइट में लाना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको फ़ारेनहाइट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। 32 + 9 × C डिवाइडेड बाय 5। तो इसमें स्टेप 1 में हमारे पास क्या होगा, हमने ये जो गिवन है 62, इसको सेल्सियस, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। 62 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 558। फिर स्टेप 2 में हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 558 आया इसको हमने 5 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 111.6। फिर लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हमने क्या करना है, +32, ये आपके पास क्या आ जाएगा 143.6। ठीक है, तो ये जब हमने 62 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज किया तो ये आया 143.6 डिग्री F। ये सेल्सियस किस में चेंज हो गया, फ़ारेन में। इसी तरह ये फ़ारेनहाइट में, इसको किस में चेंज कर लेते हैं, सेल्सियस में। तो सेल्सियस वाली इक्वेशन लिख लें। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है, जो फ़ारेनहाइट गिवन है F, उसको हमने 32 में से माइनस करना है, तो आ जाएगा 53। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 में ये जो 53 आया हमारे पास, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, 265 आ जाएगा। फिर लास्ट स्टेप 3 में हमने क्या करना है, यही स्टेप चलते आएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो लास्ट 265 को हमने क्या करना है, डिवाइड 9 से, तो ये आ जाएगा 29.44। तो आप देख सकते हैं 85 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हमने सेल्सियस में चेंज किया तो हमारे पास क्या है, 29.44 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम इसी को यूज़ करके आंसर लेके आएंगे सेल्सियस और फ़ारेन दोनों में। तो ये आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 62 डिग्री सेल्सियस माइनस। ठीक है, पहले हम सेल्सियस में लेके आते हैं। ये फ़ारेन को जब हमने सेल्सियस में चेंज किया तो क्या है, 29.44 डिग्री सेल्सियस। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 32.56 डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेन में लाने के लिए हम ये सेल्सियस में आ गया, अब हमने आंसर फ़ारेन में लाना है। तो ये फ़ारेन वाला सेम लिखा रहे, ये जो सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में चेंज किया था वो क्या आया, 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट आ गया माइनस, और ये इस फ़ारेनहाइट वाला सेम इसी तरह रहेगा। ठीक है, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 58.6। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आंसर सेल्सियस में है और ये आंसर फ़ारेनहाइट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर टैंक इज़ 156 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में है एक टैंक का टेम्परेचर, आपने व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, आपने इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो वही आपने फ़ारेन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन यूज़ करके स्टेप 1, 2, 3 करने, तो आंसर सेल्सियस में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, द
द मिनिमम टेम्परेचर इन अ डे वाज दिस 55 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम वाज 65 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस, पहले हमने डिफरेंस निकाला, मीन्स इन दोनों को माइनस करना है, बिटवीन दीज टेम्परेचर्स, देन कन्वर्ट इनटू इट टू द फ़ारेनहाइट स्केल, फिर इसको हमने फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, मिनिमम टेम्परेचर लिख लेते हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर इन अ डे, पहले मिनिमम टेम्परेचर लिख लेते हैं 55 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ डे, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा 65 डिग्री सेल्सियस। जब हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर, तो क्या आ जाएगा, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, यह आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इसको कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, कन्वर्ट इट टू द डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेल्सियस वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, फ़ारेनहाइट -32, ये हमारे पास फ़ारेनहाइट वाली इक्वेशन है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जो गिवन सेल्सियस में टेम्परेचर है इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 × 9 90। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 के अंदर इस 90 को हमने डिवाइड कर देना 5 से, 18 आ जाएगा। फिर 3 स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, 18 को हमने 32 में प्लस कर देना है 50। तो आंसर हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस का जब हमने फ़ारेनहाइट में किया तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमने मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है, इनको हमने माइनस किया और फिर इसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था बिल्कुल वैसे ही है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। पहले आपने इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है, फिर आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। ठीक है, सेल्सियस वाली इक्वेशन का यूज़ करते हुए, ये आपको हिंट दी हुई है, पहले आपने डिफरेंस निकालना है फिर कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि मैं आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है। यह इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन लाहौर रिकॉर्डेड इन अ डे वाज 47 डिग्री 7 एंड मैक्सिमम वाज 32। तो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टेम्परेचर्स गिवन है। पहले आपने इनका डिफरेंस निकालना है, सेम जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ 5 वाला। पहले आप इन दोनों को माइनस करेंगे और इसको सेम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देख लें। अली वॉज इन बेड विद द टेम्परेचर इज़ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अली का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको मीन्स उसको बुखार है, ठीक है, और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कह रहे हैं हाउ मच अबव नॉर्मल वाज इज़ बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसका अली का कितना होगा। अब इसको बुखार है तो उसका बॉडी टेम्परेचर इतना है, तो उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर निकाल लेते हैं। ये आपने लिखना है सोल्यूशन में, अली वाज इन बेड with the temperature कितना है टेम्परेचर
102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, आपने जो पीछे टेबल पढ़ा है, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में अली का बॉडी टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, आपने जो बुक के ऊपर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पढ़ा है, अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 37 होगा, अगर इसी को हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 होगा। तो हमने फ़ारेनहाइट वाला लेना है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे पास है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला लिया। ठीक है, अब हमने अली का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, अली की बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होगा? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अली की जो बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होगा? जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट में से आपने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को माइनस कर देना है, तो अली की बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो आ जाएगा 108। सेम आपको पता है जिसका पॉइंट कहीं ना हो लास्ट में होता है, और 98.6 पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, 0 - 6 नहीं जा सकते, ये 1 रह जाएगा। ये 10 - 6 करेंगे तो 4, 1 ये माइनस नहीं हो सकता, 1 - 8 नहीं हो सकता, ये भी 0 है। ठीक है, हम कैरी ले लेते हैं, इधर से ये 9 रह जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 से फिर हमने एक कैरी इधर लिया, ये 9 रह जाएगा। 11 - 10 कर 8 करते हैं, 3 आ जाएगा। 9 - 9 करेंगे तो 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अली की जो बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है? 3.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके स्टूडेंट, ये जो ऑन योर ओवन है, ये आपने इसके जो बाकी पार्ट हैं वो आपने खुद शीट के ऊपर सॉल्व करने हैं, आपका होमवर्क में है। ओके, फ़ी मान अल्लाह।